फिर तो करंट एनर्जीज हो जाएं, ठीक है। करंट एनर्जीज हम लेंगे मनीषा की। मनीषा अभी किस तरीके से फील कर रही है अभिषेक के लिए, किस तरीके से फील कर रही है एल्विश के लिए, और किस तरीके से फील करती है वो टोनी के लिए। बिल्कुल एक ही कंबाइंड रीडिंग में ले रही हूँ। So yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance One. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So let us check out Manisha's current feelings towards these three people: Abhishek, Elvish, and Tony. Okay, so Manisha's current feelings towards Abhishek. These are the two cards: Ace of Wands and the Moon. Okay, now two cards for Elvish: Knight of Swords and Death card for Elvish. These are her current feelings. Okay, and Tony के लिए क्या है? Wow, the Fool. कार्ड्स दिख रहे नहीं दिख रहे? The Fool and Three of Wands. So these are the cards. So this is for Abhishek, this is for Elvish, and this is for Tony. Not able to see? Now can you see? No. This is for Abhishek, this is for Elvish, and this is for Tony. Tony. Okay. Yeah. अभी भी नहीं दिख रही क्या यार? क्या है यार तुम लोग भी? ये है। तो दो कार्ड्स मैंने लिए हैं और मैं very quickly I'll explain to you what it is. Now this is for Abhishek. Abhishek, she does want to start something, but the next card is the Moon card. So here she has a doubt. Okay, so she does want to start something with her. Now you people will say, oh, she's talking to him every day, they are in constant interaction with each other, this that and blah blah. Okay, but उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं वो बात। आप और मैं रोज़ बात करते हैं, सपोज़ आप अपने किसी फ्रेंड से रोज़ बातें करते हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप दोनों के बीच में अनकही रहती हैं, आपने कभी बोली नहीं होती ठीक से, राइट। तो रोज़ बातें करने का मतलब ये नहीं कि आपने अपने दिल की सारी बातें किसी को सुना दी है या सामने वाला आपकी सारी दिल की बातें समझता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग डेली, isn't it? तो ये वही एनर्जीज हैं। ओके, तो ये ओके, शी मे बी टॉकिंग टू हिम एवरी डे, दे बोथ मे बी हैविंग अ वेरी गुड बॉन्डिंग बिटवीन देम, बट डीप डाउन व्हाट इज़ दैट शी फील्स, ओके, और डीप डाउन व्हाट इज़ दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गाय, यू डोंट नो। ओके, even that guy, he doesn't know, and even she doesn't know what is that she is expecting from him, है ना। ये होता तो देखिए, ये इनका है मन टू स्टार्ट समथिंग विथ हिम वेरी पैशनेटली। एक पैशन वाला कार्ड आया है। ओके, लेकिन बाजू में क्या कार्ड आया है? द कार्ड ऑफ द मून, विच इज़ अ कार्ड ऑफ अ सैड एनर्जी, अ कार्ड ऑफ एन एनर्जी विच टेल्स अबाउट डाउट्स, अ कार्ड ऑफ एन एनर्जी विच टेल्स दैट she may be living in an illusionary world, she is not very sure about the reality। ठीक है, तो ये वो कार्ड है। तो या उनको उनसे कुछ कहना है, उनको उनके साथ कुछ काम करना है। अगर इन्होंने, सपोज इफ ही ऑलरेडी प्लान समथिंग विद दिस गर्ल, both of them might have planned or this guy might have planned, so she is not very sure whether she is going to be starting something with him currently. I am talking about current energies. Okay, this is not a static energy which is going to remain the same for lifelong. Okay, this is not that way. Please understand guys, सबसे पहले मैं इसलिए बोलती हूँ हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस।
इधर से किसी का कुछ सुन लेते, उधर से किसी का कुछ सुन लेते, इधर उधर काट के कुछ मीनिंग सुन लेते और फिर अपनी बात लगाते। यार मैं ना अभिषेक का फेवर ले रही हूँ, ना मुझे एल्विश से कोई लेना देना है, ना ही मैं टोनी को जानती हूँ, मेरा कुछ मतलब नहीं है। मैं एक सिर्फ टैरो कार्ड रीडर हूँ और मैं आपको कार्ड्स क्या बता रहे हैं उसकी मीनिंग नहीं बताती, वो कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है वो एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से, और प्लीज़ मेरे को किसी भी फैंडम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, मेरा इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है। ओके, मेरा इंटरेस्ट है वीडियो बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो ये देखना। ओके, और इसी में मेरा पैशन, वो मेरा इंटरेस्ट है। आपको अच्छा लगता है रीडिंग देखना तो देखो, नहीं अच्छा लगता तो मत देखो, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ आके ओ मैडम यू नीड टू लर्न मोर अबाउट द कार्ड्स, यू नीड टू नो मोर अबाउट द एनर्जीज, okay, according to me it should be this and this. Arey, if you yourself feel that you are a better tarot card reader, then why do you come over here and watch the reading? You should not be watching the reading. What is that I'm getting from you? First of all, tell me, this is all free for you, yes or no? Are you guys paying me or what? No, no. And what is that I'm getting? Okay, a few views only. Is it that I'm getting views in millions? Do you feel that I'm getting views in millions and I'm earning in million? So please stop this, okay? And have that respect and faith and trust in the reading. Only then you watch. Otherwise, if you feel that, okay, this is not worth watching, then don't watch. Don't waste your time here. ओके, ऐसे उटपटांग कुछ लोग लिख लेते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, जैसे आप बहुत सुंदर सी खीर बनाते हो, उसमें सिर्फ एक ड्रॉप आपने नींबू का डाल दिया तो पूरे खीर का स्वाद ख़त्म हो जाता ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है मुझे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लव भी कर रहे हैं, लेकिन एक तो ऐसे फालतू के लोग जो फालतू कमेंट्स करते हैं ना, इससे पूरा का पूरा माहौल ख़राब हो जाता। ये वही वाली सिचुएशन है। ऐसे लोग प्लीज़ 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 डोंट कम टू माई चैनल। ओके, आना नहीं मेरे चैनल, कहीं और देखो, अनफॉलो करो, कुछ भी करो, अनसब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, ओके, बट डोंट कम टू माई चैनल। ऐसे ही सोमान फैन में भी एक लेडी है यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी फालतू है वो, मतलब उसको हर बार आना है और हर बार उसको सुम्बुल के फेवर में ही बोलना है। ओके, सुम्बुल के अगेंस्ट कुछ भी सुन नहीं सकती। ओके, भले ही आप झूठ बोलो उसको चलेगा, लेकिन सच मत बोलो। तो वो आके आलतू फालतू चीज़ें लिखती है, लेकिन रीडिंग देखती ज़रूर। अरे रीडिंग क्यों देख रही यार, मत देखो ना। राइट, समझ में आ रही है बात? ऐसे टाइप के लोग हैं, क्या करना। तो ये है इनका एनर्जी। क्या नाम है? अभिषेक का। अब एल्विश के लिए क्या है इनका, ये देखिए। एल्विश के साथ इनकी कुछ फाइट चल रही है। एल्विश के साथ देखो, अब नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फाइट, दैट फाइट मे बी अ वर्चुअल फाइट। दैट मीन्स she may not be literally fighting with him, but then she feels that whatever is happening now is something which is uncalled for। उसको ऐसा लग रहा है, तो उसके व्यूज़ कुछ और होंगे उसके नाते, तो थोड़ी एंग्री है, थोड़ी गुस्सा है, लेकिन ये सब चीज़ों को वो एंड करना चाहती है और ये सोचती है कि ये टेम्परेरी फेज़ है जहाँ पे ये एंग्री वाला सिचुएशन आ रहा है, झगड़े वाली सिचुएशन आ रही है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन आ रही है, लेकिन ये एंड हो सकती है और चीज़ें बिल्कुल बदल सकती हैं। तो वो उनकी जो फीलिंग उनके लिए यही है कि भाई अगर वो एंग्री है अभी, अगर वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, अगर वो एग्रेशन में आके कुछ हेस्टी सा डिसीजन लेते हैं जो अनकॉल्ड फॉर है, तो उसको एंड कर देना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। और वो ये भी सोचती है कि ये से इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना आसान है, इजी है, जल्दी से किया जा सकता है, वो ऐसा सोचती है। अब ये आ गई टोनी की। तो टोनी के साथ देखिए इनका ऑलरेडी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है ना, इन्होंने वीडियो बनाया है, सब कुछ है, फिर भी क्यों आया द फूल का कार्ड? तो वो कुछ वेट करिए, हो सकता है इनके बीच में एक और कोई न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसको करना नहीं करना, एक तो वो ऐसा तो होगा नहीं कि करना नहीं करना ये ऑप्शन रखेगी, लेकिन या वेटिंग में कुछ है। ओके, तो वेट कर रही है कोई और एक बिगनिंग की।
ये हो सकता है इनके साथ। तो अगर हम इसको इमोशंस के साथ कनेक्ट करें तो भी इनका वेटिंग में है कि इनके साथ बिगिन करना नहीं करना। प्रोजेक्ट का है तो भी वेटिंग में इनके साथ बिगिन करना या नहीं करना, ये ऐसी एनर्जी में है। ओके गाइस। तो आगे हम देखते हैं कि इन लोगों का फ्यूचर में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में। तो दीज आर द कार्ड्स फॉर अभिषेक। 7 of cups. Can you see the cards? See, I will pull the cards in front of you only, otherwise you guys will say, oh, she's pulling the cards on her own and she's choosing the cards and then pulling them out, maybe. Because I know you guys, I don't understand why. See, कितनी बार बोलूँ, मेरा इन लोगों से किसी से कोई लेना देना नहीं है। एम्पर, ओके। ये आया है एल्विश का द डेविल। देख लो अब अपने आप ही, ओके। ऑब्सेशन देख लीजिए आप। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, वाओ। अब ये देख लीजिए टोनी का 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज फ्यूचर, ओके। एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स, वाओ वाओ कार्ड, बट या आई विल एक्सप्लेन यू। सो इन अभिषेक्स केस 7 ऑफ कप्स एंड एम्परर। तो फ्यूचर में इनका क्या हो सकता है कि अभिषेक एज एन एम्परर, इन द एनर्जी ऑफ एन एम्परर, मे लाइक टू टेक केयर ऑफ हर इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ, ओके। मे ऑफर हर वेरियस थिंग्स ऑल्सो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या कुछ भी ऐसा कर सकता है, ओके। लेकिन फिर 7 ऑफ कप्स एक कन्फ्यूजन वाली भी एनर्जी होती है। तो ये फ्यूचर में इनका होगा या नहीं होगा, आगे कैसा होगा या नहीं होगा, ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं, ओके। तो है इनके दिमाग में बहुत कुछ, तो इसको क्लियर कर लेते हैं तो क्या होगा ये देखते हैं। ओके, जस्टिस, तो गुड कार्ड हैज़ कम। तो यस, फ्यूचर में दे मे डिसाइड समथिंग टुगेदर, बट आई थिंक अभिषेक इज गोइंग टू कम अप विथ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस गिफ्ट्स ऑल्सो। बहुत सारे गिफ्ट्स ला सकता है, बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारी परचेसिंग कर सकते हैं ये लोग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ में कर सकते हैं, ऐसा ये सोच रहा है, ओके। तो लीगली कुछ ऐसी बातें हो सकती है। और एक देखिए आ गया 8 ऑफ कप्स एंड या, तो यहाँ पे ओके। तो देखिए, इनकी ज़िंदगी में अगर कोई चॉइस वाली या ऑप्शन वाली बात होगी तो यहाँ पर कोई चीज़ की एंडिंग तो होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन से जहाँ पर भी इनको बहुत कुछ मिल रहा है वहाँ से निकलेंगे ये ज़रूर, और कहीं दूसरी जगह कुछ ट्राई करने के बारे में कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ से एंड कर देंगे वो। तो अब इसका मीनिंग समझ जाओ, वो किसके पास जा रहे हैं, कहाँ वो कुछ और स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और फिर कहाँ से एंड करके वापस लौट रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है, ओके। अब हम एल्विश का देख लेते हैं। वाओ, ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं ये 2 कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यस, डेविल के कार्ड से दिख रहा है अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, यू नो, को डिपेंडेंसी, दोनों दिख रहा है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड से लग रहा है कि टू ईगर टू स्टार्ट समथिंग, ओके, बट इन वेटिंग एनर्जी, प्लस एट द सेम टाइम ऑप्शंस दोनों रहेगा। तो फ्यूचर में कुछ नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में ये सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे उस चीज़ को शुरू करने में। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, ओके। एंड ये अट्रैक्शन जो दिख रहा है, तो दोनों भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। देखिए, ये ऑब्सेशन दिख रहा है टूवर्ड्स ईच अदर, ओके, बिकॉज दे बोथ फील दैट दे आर वेरी अट्रैक्टिव। तो ये वो दिख रहा है, ये देखिए, ये एनर्जी अगर ऐसा लो तो आप अब बड़े होशियार हैं ना आप लोग, बहुत समझते हैं ना, तो समझो पढ़ो।
ओके कुछ लोग दे आर मतलब एक्टिंग टू स्मार्ट, तो वो लोगों के लिए स्पेशली ये था। बाकी देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी इनोसेंट, वेरी लविंग, वेरी 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 प्योर हार्टेड एंड प्योर सोल आई वुड से, वो वॉचिंग द रीडिंग। बट कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सच में मूड ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए इनका ऑब्सेशन और इनका ये जो दिख रहा है अट्रैक्शन, वो गज़ब का है एक दूसरे के लिए। अभी ये जो है इसमें स्ट्रिक्टनेस, तो अब एक बंदा जो रहेगा जो अपनी चलाएगा और दूसरे बंदे को तो उसकी सुननी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन चलाएगा? तो एल्विश का ही आखिरी रहेगा। एल्विश की बातें जो रहेगी, भैया एल्विश कहेंगे ऐसा करो वैसा करो, एंड ये तो डांसिंग डॉल की तरह है, तो इनको ये इन्जॉय करेगी, उनकी कोई भी बात को इन्जॉय करने वाली। तो हो सकता है इन लोगों के बीच में नियर फ्यूचर में कुछ एक अच्छा सा कुछ आ, ऐसा टाइप का फीलिंग एक दूसरे के लिए क्रिएट होने वाला है जहाँ को डिपेंडेंसी आ सकती है, दोनों महा गज़ब का अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के लिए और ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे फाइनल से हमेशा ऐसा लग रहा है कि इनका रह सकता है एल्विश का, और इनका ऐसा रहेगा कि इनकी मर्ज़ी रहेगी, ये एंड करना चाह रही उनके साथ थोड़े वक्त के लिए, यू नो आउट ऑफ द सीन चले जाना चाह रही है, या इन्जॉय कर रही है उनके साथ हर हाल में, ये कुछ भी हो सकता है। इसको एक और बार मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके तो इनकी एनर्जी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग मेरे को दिख रही है, तो ये इन्जॉय करेगी इनकी कंपनी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये नियर फ्यूचर का मुझे दिख रहा है। ये काम भी हो सकता है बिकॉज ये एक न्यू प्रोजेक्ट को भी कह सकता है, नई बातें, नई रिलेशनशिप, कुछ भी हो। तो एक दिख रहा है गज़ब का अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में। ओके जैसे अभी केस में आया था, देखिए ये एनर्जी जो दिख रही ना, ये जो ऐसी आई थी, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपस में एब्सेंस ऑफ ट्रूथ या इन वांट ऑफ सर्टन थिंग्स, ट्रूथ एंड कमिटमेंट एंड ऑल दोज थिंग्स, वो दोनों के चलते शायद कोई एक सिचुएशन से बाहर निकलेगा, जो अभिषेक रह सकते हैं या फिर मनीषा, दोनों में से कोई भी रह सकते हैं, और एक नया उनको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा या लव मिलेगा या कोई भी प्रॉस्पेक्ट ऐसा मिलेगा जहाँ वो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ एंड करके वापस फिर से इनके पास आएंगे, ये वो एनर्जी है। ओके गॉट इट। अब हम टोनीशा वाला ले लेते हैं। टोनी के लिए देखिए, टोनी के लिए हो सकता है कि टोनी की तरफ से इनको कोई ऑफ़र आ रहा है या फिर ये टोनी को ऑफ़र दे रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर टोनी की तरफ से ऑफ़र आ रहा है तो इनके पास ऑप्शन रहेगा चूज़ करूं या ना करूं, या ये भी हो सकता है ये इन्हें चूज़ कर सकती है। अब आगे के कार्ड्स देखते हैं नियर फ्यूचर। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो इसमें काफ़ी ये लोग साथ में मिलके काम भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ये लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों से, कई सारी चीज़ें बोलेंगे, कई सारी चीज़ें नहीं भी बोलेंगे, और एक नया छोटा सा मोहब्बत का प्यार भरा एक कोई प्रोजेक्ट इन लोग का शुरू हो सकता है, जिस पे बहुत हार्ड वर्क करेंगे ये लोग। ओके और अगर रिलेशनशिप की भी बात रही तो एक दोनों में के बीच में एक प्यारी सी दोस्ती तो बिल्कुल क्रिएट होने वाली। तो इन दोनों का नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर काम भी करते हैं तो वेरी गुड, एंड अगर रिलेशनशिप में भी आते हैं तो इट्स अ समथिंग वेर इन दे आर फॉलोइंग ऑन द सेम पेज, दे शेयर्स same kind of thoughts, same kind of belief system, and looking very happy, you know। तो ये ऐसा हो सकता है। तो कोई नया प्रोजेक्ट बहुत सुंदर खूबसूरत सा इनका आपस में स्टार्ट हो सकता है, नई टाइप की रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है इनकी। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तो इन्हीं का आया है, क्या नाम है, टूनिशा गैंग का। आई डोंट नो, आई डोंट बिलोंग टू एनी फैंडम, प्लीज़ अगेन बिलीव मी, and I'm not bothered about who I mean you guys feel more for, आपकी मर्ज़ी। तो दिस इज़ द रीडिंग एंड विद दिस आई इन द रीडिंग। लेकिन ये मुझे इनका करंट फीलिंग्स एंड नियर फ्यूचर मतलब हाल ही हाल में अभी कुछ हो सकता है, ये वो रीडिंग थी। ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द रीडिंग, and yes, again I'm going to tell you, if you haven't yet subscribed to the channel, please do so and
hit the like button the moment you open the video. At the same time, turn on the notification bell as well. There you need to choose the option all so that you don't miss out on any of my videos. Okay, and you get the notification and you get to watch all the videos without fail. So until I catch you again, please do take very good care of yourselves. Bye.